चलिए स्टार्ट करें। हमने पिछले क्लास में टाइप कास्टिंग के कुछ टेबल्स क्रिएट करने के लिए मैंने बोला था कि जितने भी पॉसिबल टाइप कास्टिंग पाइथन के अंदर हो सकते हैं उसका आप लोग क्या कर लो, एक बार प्रैक्टिस कर लो कोड लिख कर, राइट? है ना? और सभी ने किया भी है। ठीक है, सबने किया है। सबके आए नहीं है लेकिन व्हाट्सएप पे नहीं भेजा ना किसी ने भी। लैपटॉप में रखा है सबने। तो ठीक है, क्या बोले अब। आप लोगों का प्रोग्रेस कम दिखेगा सामने, भले ही आप बना रहे होंगे बट फिर भी प्रोग्रेस कम दिखेगा। ठीक है, ध्यान रखो इस चीज़ का। जब भी हम कोड लिखते हैं, कोड हम लोगों ने कल एक्सपीरियंस किया पहली बार, फर्स्ट टाइम बहुत लोगों ने पहली बार पाइथन का कोड लिखा होगा, है ना? इससे पहले कभी भी पाइथन का कोड नहीं लिखा होगा बहुत लोगों ने। ठीक है, जिन्होंने पहले से ही कोडिंग लिखना समझ चुके हैं कि कोडिंग क्या होती है, कैसे लिखते हैं, एटलीस्ट एक बेसिक समझ गए हैं, तो उनको तो दिक्कत नहीं आई होंगी। बट सबसे पहला प्रॉब्लम कल के क्लास में ये हुआ होगा कि सर ये जो कोड हम लिख रहे हैं, हाँ हमें जो बताया गया उस हिसाब से हम बस फॉलो कर रहे हैं, हम इसको फील नहीं कर पा रहे जो कोड चल रहा है वो कैसे चल रहा है। ये जो कोड हम रन करते हैं सर, वो रन करने से आउटपुट क्यों आ रहा है, ये क्या है, ये आउटपुट टर्मिनल में क्यों आ रहा है सर, टर्मिनल क्या है। ठीक है, ये सब जो बेसिक बेसिक चीजें जो तंग कर रही होंगी एक फ्रेशर्स को, उसको थोड़ा सा पहले क्लियर कर लें आज। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज आपने क्या किया है, आपने कोड लिखा है कहाँ पर, एक एडिटर के अंदर। जो एडिटर है आपका कौन सा, वीएस कोड। ठीक है, वीएस कोड में भी आपने क्या किया, आपने वीएस कोड के अंदर पाइथन का फाइल क्रिएट किया है। कैसे? तो सर abc.py लिखकर, या tax1 या day1.py लिखकर, राइट? है ना? आपने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है, बस आपने abc.py लिखा, एक फाइल बना और उस फाइल को ओपन करके यहां पर आपने कोड लिखा है, और इस फाइल को आपने क्या किया, एग्जीक्यूट किया। ठीक है, एग्जीक्यूट करना या रन करना बात एक ही है, राइट? यस और नो? तो ये चीजें आपने कल के क्लास में करी हैं। कुछ लोगों को दिक्कत ये आ रही थी कि सर अगर मान लो मैंने जो ऊपर लाइन लिखा है, नीचे भी मैं वही लिख रही हूँ, मतलब x=10 ऊपर लिखा, फ्लोट ऑफ x लिखा, और इसको मैंने y में स्टोर कर दिया, ये पहला लाइन था, ये दूसरा लाइन था, तीसरे लाइन में मैंने प्रिंट y किया। ठीक है, ऐसे ही सिखाया था मैंने कल, है ना? फिर सर ये लिखने के बाद मैंने नीचे फिर लिखा x=20.5, फिर मैंने लिखा y=int क्लास और इसके अंदर x रखा, प्रिंट y। ठीक है, अब एक ही फाइल के अंदर सर क्या हम दो कोड लिख सकते हैं, ये भी दिमाग में आया होगा डाउट, जिन्होंने पहली बार लिखा है ना? देखो जरा समझो इस चीज को, पाइथन क्या करता है, पाइथन जो है वो डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। क्या है? पाइथन इज अ डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज का मतलब है कि आप रन टाइम पे किसी भी डेटा को चेंज कर सकते हो किसी वेरिएबल के अंदर से, या कोई भी ऑब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन बदल सकते हो। अब ऑब्जेक्ट तो हमने अभी पढ़ा नहीं है, वेरिएबल तो हमने पढ़ा है। तो वेरिएबल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझें, डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज का क्या मतलब है कि हम रन टाइम के ऊपर, रन टाइम पे जब ये फाइल और कोड एग्जीक्यूट कर रहा होगा, हम रन टाइम पे किसी भी वेरिएबल, ठीक है, एक्स नाम का कंटेनर मान लेते हैं, इसके अंदर पहले क्या था, 10 था, हम रन टाइम पे अगर इस एक्स कंटेनर के अंदर 10 को हटाकर 20 रख दें, तो ये जो प्रोसेस है अगर हम कर पाते हैं, वैसे लैंग्वेज को बोला जाता है डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। एक ऐसा लैंग्वेज जो डायनेमिकली रन टाइम के टाइम पे आपका जो वैल्यू है वो चेंज कर पाए रियल टाइम पे। ठीक है, एग्जीक्यूशन टाइम के अंदर। यस और नो? क्लियर? रन टाइम के ऊपर अगर आप किसी भी वेरिएबल के अंदर की वैल्यूज चेंज कर पा रहे हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। ठीक है, अगेन हम ऑब्जेक्ट भी चेंज कर पाते हैं, आगे जाके हम ऑब्जेक्ट के बारे में भी देखेंगे। तो डायनेमिकली क्यों है, बिकॉज सर रन टाइम पे हम ऑब्जेक्ट को कॉल कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट कॉल कर सकते हैं रन टाइम पे। ठीक है, और रन टाइम पे हम किसी भी वेरिएबल वेरिएबल का डेटा चेंज कर पाते हैं। ठीक है, डेटा चेंज कर पाते हैं। ठीक है, हमें ये वाले से मतलब है, अभी हम आगे देखेंगे ऑब्जेक्ट कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा। और कभी भी आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज, व्हाई पाइथन इज डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज, तो आप बता भी पाओगे, टेंशन मत लो, आगे अभी बहुत पाइथन बचा हुआ है हमारा, है ना? बस इतना समझना है कि सर अगर मैंने एक वेरिएबल बनाया है, तो अगर इसके अंदर मैंने 10 स्टोर किया है,
इसका मतलब है कि आगे कभी भी अगर मैं इसके नीचे की बात करूं लाइन ऑफ कोड्स की, अगर ये पहला लाइन है या कोई भी लाइन हो, इसके नीचे अगर मैंने इसके अंदर की डेटा को चेंज करने की कोशिश करी तो पॉसिबल है, बिकॉज पाइथन क्या है, डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज। हम पॉसिबल बना सकते हैं रियल टाइम पे, हम इस एक्स कंटेनर के अंदर जो वैल्यूज रखी हुई है उसको हम चेंज कर सकते हैं रियल टाइम के अंदर। ठीक है, क्लियर। अब देखो जरा मैं करके दिखाता हूं, एक छोटा सा कोड लिखेंगे, x इक्वल्स टू 10, ठीक है, फिर लिखेंगे x इक्वल्स टू 20, फिर लिखेंगे प्रिंट x, तो क्या आउटपुट आएगा, आउटपुट क्या आएगा बताओ, 10, 10 आएगा 20 आएगा, 20 आएगा। सर आपने तो पहले x के अंदर 10 रख दिया था, पहले x के अंदर 10 रख दिया था, फिर 20 रखने से ऐसा क्या हो गया कि 10 क्यों गायब हो गया। ठीक है, ये भी दिमाग में आ सकते हैं। नहीं सर, हम जानते हैं कि पाइथन क्या है, डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है। सबसे पहला लाइन कोड एग्जीक्यूट, अब एक चीज और समझनी पड़ेगी, वाई पाइथन इज डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज। एक तो सर हम रियल टाइम पे वेरिएबल के अंदर डेटा चेंज कर पा रहे हैं, वो तो है ही। एक रीजन और बोल सकते हो, बिकॉज पाइथन लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है। कैसे करता है, लाइन बाय लाइन। तो जब आप एक पाइथन फाइल बनाते हो, कल आपने एक फाइल बनाया, क्या फाइल का नाम रखा day1.py, इसके अंदर पहला लाइन लिखा x इक्वल्स टू 10, दूसरा लाइन लिखा आपने x इक्वल्स टू मान लो फ्लोट ऑफ x। ठीक है, तो पहले फ्लोट ऑफ x होगा, इसको इवेल्युएट किया जाएगा, जो भी वैल्यूज आएगी वापस से x के अंदर स्टोर कर दी जाएंगी। ठीक है, फिर आपने क्या लिखा, फिर आपने क्या लिखा बताइए, नेक्स्ट क्या लिखा, प्रिंट x। ठीक है, तो यहां पहला लाइन पहले एग्जीक्यूट हुआ, फिर दूसरा लाइन एग्जीक्यूट हुआ, और फिर तीसरा लाइन एग्जीक्यूट हुआ। पाइथन लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करता है। अगर आपने पहले x इक्वल्स टू 10 लिखा है, इसका मतलब एक कंटेनर बनाया x नाम का जिसके अंदर वैल्यू क्या है 10, जैसे ही वो दूसरे लाइन एग्जीक्यूट करेगा, आप चाहो तो लिख दो x इक्वल्स टू 20, तो पहला लाइन पहले एग्जीक्यूट हो गया, दूसरे लाइन में बोलेगा कि भाई फिर से एक कंटेनर बनाओ जिसका नाम x रखो 20 रखो। नहीं, एक्चुअली ये बोल रहा है कि जो कंटेनर आपने x बनाया है उसी के अंदर वैल्यू क्या रख दो, 20 रख दो। ठीक है, यस सर नो। आपके लिए मैंने इतनी सारी चीजें पढ़ाई जो आपको कल प्रॉब्लम आई थी, और आप ही लेट आई हो, कैसे चलेगा बताओ। कल आपने प्रॉब्लम पूछा मुझसे, उससे रिलेटेड मैंने 8 मिनट अभी तक बताए, और आप ही लेट आ रही हो, तो कैसे चलेगा ये बताइए। चलिए दोबारा से एक बार देखो, लास्ट टाइम है, दोबारा बता रहा हूं, नहीं तो फिर नहीं बताऊंगा। कल हम लोगों ने एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम फेस किया, उन लोगों ने स्पेशली जिन्होंने पहली बार कोडिंग करी है। ठीक है, और वो बड़ा प्रॉब्लम क्या था, तर हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि एक फाइल abc.py या day1.py कोई भी फाइल हो, ठीक है, इसके अंदर हम कोड लिख रहे हैं और हम बस रन कर रहे हैं तो आउटपुट आ रही है। ठीक है, तो ये हो कैसे रहा है, पूरा का पूरा प्रोसेस कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। यहां पर मैंने टोटल 20 लाइन के कोड लिखे, सर ऊपर वाले का क्या हुआ, उसके नीचे वाले का क्या हुआ, ये सारे दिमाग में चल रहे होंगे चीजें। ठीक है, एक फ्रेश बिगनर कोडर को यही सारी दिमाग में चीजें परेशान करती हैं। जरा समझिए, पाइथन क्या बोलता है कि जब आप पाइथन की फाइल बनाओगे और पाइथन का कोड लिखोगे, इसके एग्जीक्यूशन का बताता है कि वो लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करता है। क्या बताता है कि हम पाइथन के अंदर आप 100 लाइन लिख दो, ठीक है, आप 200 लाइन का कोड लिख दो, जब आप इस कोई भी इसको एग्जीक्यूट करेगा यानी कि रन करेगा, तो पाइथन सबसे पहला लाइन एग्जीक्यूट करेगा। उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि 100 लाइन पे कोई एरर है या क्या है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, पाइथन को बस इतना फर्क पड़ रहा है कि पहला लाइन चेक करो एरर है कि नहीं है, नहीं है एग्जीक्यूट करो, फिर दूसरा लाइन चेक करो एरर है नहीं है एग्जीक्यूट करो, फिर तीसरा लाइन चेक करो एग्जीक्यूट करो। इस तरीके से कहां तक पहुंचेगा ये, दैट्स वाई पाइथन इज स्लो लैंग्वेज। यहाँ पर लाइन बाय लाइन काम कर रहा है, मतलब एक साथ मल्टीटास्किंग तो कर नहीं रहा है कि पूरे कोड को ऑप्टिमाइज कर लिया एक बार में रन कर दिया, ऐसा तो कुछ कर नहीं रहा है ये, है ना, जो सी और सी प्लस प्लस और जावा में देखने के लिए मिलता है ना। यस और नो। तो पाइथन लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करता है, जिससे होता क्या है कि इजी टू अंडरस्टैंड है। पहला तो कोई भी डेवलपर समझ सकता है पाइथन को, कोई भी डेवलपर, बेसिक से बेसिक लेवल का डेवलपर, है ना। अब लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करने से एक बेनिफिट आया आपके पास में, मान लो मैंने पहले लाइन पे कोई गलती कर दी, गलती मतलब कोड की गलती नहीं, मेरे से कुछ गलती हो गई डेवलपर से, तो क्या मैं दूसरे लाइन में चेंज कर पाऊंगा, कर सकता हूं। मान लो मैंने पहले लाइन में x इक्वल्स टू 10 रख दिया, कोड तो सही है,
एक वेरिएबल बनेगा जिसके अंदर वैल्यूज आएगी 10, ठीक है। दूसरे लाइन में मुझे अब ये आइडिया हो गया कि भाई 10 नहीं रखना था, 20 रखना था, तो मैंने क्या कर दिया, एक्स के अंदर 20 रख दिया। सर पहला लाइन एग्जीक्यूट हुआ तो एक्स के अंदर 10 था, जब दूसरा लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगा 10 हट जाएगी और क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज, ठीक है। यही प्रोसेस रियल टाइम पे टेस्टिंग के सॉरी रन के टाइम पे, एग्जीक्यूशन के टाइम पे आप रियल वेरिएबल्स में से कोई भी वैल्यू को चेंज कर पा रहे हो, ठीक है। ऐसी प्रोग्रामिंग डायनेमिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है, ठीक है। रियल टाइम पे सारी चीजें चल रही। अब जरा आप लोग कोड जो लिख रहे थे उसको समझते हैं। सबसे पहले आपने चेक किया होगा इंटीजर टू फ्लोट, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं ना ये यहाँ फोल्डर में आते हैं, एक और ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। डेस्कटॉप पे आए, आपका पाइथन फोल्डर ये है, ठीक है। यहाँ पर राइट क्लिक किया, शो मोर ऑप्शन में गए, ओपन विथ कोड पे क्लिक किया, डायरेक्ट यही फोल्डर ओपन होगा यहाँ पर कोड में, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आज डे 3 पे हूँ तो day3.py, ठीक है। जैसे फाइल बना मेरे माइंड में एक इमेज जनरेट हो गई कि सर ये एक पाइथन फाइल है, .py लगा रखा है मैंने, है ना, जिससे यहाँ पर सिंबल भी आ गया पाइथन का। अब मैं जब कोई पहला लाइन कोड लिखूंगा, जैसे लिखता हूं x=10, ठीक है, तो मैंने यहां पर क्या किया है, एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है x और जिसके अंदर वैल्यू क्या है 10। ये दिमाग में आनी चाहिए चीजें। एंटर किया, दूसरे लाइन के कोड को लिख रहे हैं, तो मेरे दिमाग में ये आ गया कि सबसे पहले ये वेरिएबल डिक्लेयर होगा जब एग्जीक्यूट करेंगे तब, क्योंकि लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होता है, यस नो। तो सबसे पहला लाइन चलेगा पहले, उसके बाद दूसरा लाइन चलेगा, उसके बाद तीसरा लाइन, एंड सो ऑन, ठीक है। ये दिमाग में मेरे आ गया। अब मुझे इस कोड के बाद में जो कुछ भी मुझे एग्जीक्यूट कराना है मैं वो लिखूंगा। जैसे पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर वैल्यू 10 रख दिया, तो पहला मोटिव मेरा पूरा हो गया। दूसरा मोटिव क्या था, एक इंटीजर डेटा को फ्लोट में चेंज करना मोटिव था, तो मैंने यहां पर एक एक्सप्रेशन लिखा, फ्लोट एक्सप्रेशन, और इसके अंदर पास कर दिया इंटीजर वेरिएबल, और जो कुछ भी रिजल्ट आएगा हमने उसको कहां पे स्टोर कर लिया, वाई के अंदर। नाउ मेरे ब्रेन में क्या चल रहा होगा अभी एज अ फ्रेशर, सर आपने वेरिएबल जो बनाने का कॉन्सेप्ट बोला था, वेरिएबल नेम इक्वल्स टू, यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर, इसको क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। इसके बाद आपने बोला था एक्सप्रेशन या फिर कोई वैल्यू। अब इस सिंटेक्स का काम कैसे होता है पहले भी मैंने बताया था। सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को राइट हैंड साइड पे, इस ऑपरेटर के राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन को पहले क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा, और जो भी वैल्यूज आएगी उसको लेफ्ट हैंड साइड के कंटेनर के अंदर क्या कर दिया जाएगा, स्टोर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जब आप ये लिख रहे हो तो क्या आपके दिमाग में चल रहा है कि सर ये एक एक्सप्रेशन है, इससे पहले आउटपुट आएगी फिर जाएगा वाई के अंदर, ये चला क्या दिमाग में? अगर नहीं चल रहा है ना तो एज अ फ्रेशर चलाओ, दिमाग में चलाना चाहिए आप लोगों को कि भाई राइट हैंड साइड में एक मैंने एक्सप्रेशन लिखा है, और वो एक्सप्रेशन है डेटा टाइप कास्टिंग एक्सप्रेशन, जिसका मतलब क्या है, फ्लोट ऑफ एक्स का मतलब, सर फ्लोट ऑफ एक्स का मतलब है कि हम एक्स के अंदर रखी हुई 10 वैल्यू जो है, एक्स का मतलब क्या था, 10 था, तो एक्स के अंदर जो 10 वैल्यू रखी हुई है उसको हम फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे। इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या आएगा, 10.0। ये भी मेरे दिमाग में चला, और ये 10.0 कहाँ स्टोर हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में जो कंटेनर का नाम है उस कंटेनर के अंदर, ठीक है। अल्टीमेटली जो पूरा एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व करने के बाद यही बनता है कि वाई नाम का कंटेनर बनेगा और 10.0 स्टोर हो जाएगा। यस और नो, क्लियर? क्लियर यहां तक, ये समझ में आ गया? तो सर सेकंड लाइन भी हमने क्रैक कर लिया। अब हम नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं। सर या एक ऑप्शन तो है कि हम डायरेक्ट वेरिएबल को प्रिंट करा लें, ठीक है। तो जो कुछ भी वेरिएबल के अंदर वैल्यूज होंगी, लाइक वाई के अंदर जो जो भी वैल्यूज होंगी, ठीक है, मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ, मुझे यहाँ पर आउटपुट निकलता है, ये मैंने एंटर नहीं सॉरी रन किया, मैंने रन करने के बाद मुझे आउटपुट आ गया, जहां से क्लियर हो रहा है कि मेरी वैल्यू 10 थी, बट मुझे मिला क्या, 10.0, यानी कि फ्लोट में कन्वर्ट हो चुका है। ये मेरे माइंड से आ रही है चीजें, है ना, क्लियर? सर अगर मुझे चेक करना होता, अगर मुझे चेक करना होता कि y की टाइप क्या है, तो हमने एक और चीज क्या पढ़ी थी, टाइप क्लास। क्या पढ़ा था, टाइप क्लास। और इस क्लास के अंदर आपको सिर्फ वेरिएबल का नाम पास करना होता है, ताकि ये जो टाइप क्लास है उस पार्टिकुलर वेरिएबल्स की टाइप को चेक कर पाए। और जैसे ही वो टाइप चेक करके बताएगा, आप चाहो तो डायरेक्ट यहां पर मान लो मैंने यहां पर टी नाम से एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया कोई भी टाइप, है ना, और यहां पर मैं प्रिंट कर लूंगा किसको, टी को।
जैसे ही ये काम करूंगा मुझे क्या मिलने वाला है, टी के अंदर जो भी वैल्यूज है वो वैल्यू प्रिंट हो गई, है कि नहीं। या फिर ये सारा लंबा प्रोसेस करने की जगह डायरेक्ट ये जो टाइप ऑफ वाई था वो यहाँ यहाँ लिख दूं डायरेक्ट, तो जो कुछ भी ये एक्सप्रेशन सॉल्व करके आंसर देगा उसको डायरेक्ट प्रिंट करा लेगा ये स्टेटमेंट, है कि नहीं। क्लियर, यस और नो, डन, क्लियर। अब बताओ, सबसे पहले इस पूरे लाइन को पढ़ना सीखो। सबसे पहले जिसको हम लोग ना कोड ट्रैवर्सिंग बोलते हैं, ट्रैवर्स करना, कोड को एक बार देखना स्टार्टिंग से। तो ये कोड, अब अगर हमारा जो कॉन्सेप्ट बताया गया है कि लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होगा, तो पहला लाइन x इक्वल्स टू 10 एग्जीक्यूट होगा। इसका मतलब पहले x नाम का कंटेनर बनेगा, उसके अंदर वैल्यू जाएगी 10। ठीक है, दूसरा लाइन जहां पर हमने फ्लोट ऑफ x को पहले सॉल्व करेंगे ताकि जो कुछ भी वैल्यू आएगी उसको हम y नाम के कंटेनर में स्टोर कर पाए। फ्लोट ऑफ x का क्या मतलब है, सर x के अंदर 10 है तो फ्लोट ऑफ 10, फ्लोट ऑफ 10 क्या करेगा, उस 10 जो इंटीजर वैल्यू है उसको 10.0 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और किस में स्टोर कर रहा है, y के अंदर। याद नहीं करना है, बस आपको रिकॉल करना है जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है आपने। ठीक है, आपने क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़ी है अभी तक, सर वेरिएबल बनाना, ठीक है, आपने ये पढ़ा है कि राइट हैंड साइड पे जो एक्सप्रेशन इसको सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड के कंटेनर में स्टोर करता है ये। ठीक है, आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा डेटा टाइप कास्टिंग क्लास, जिसका मतलब क्या था कि सर अगर फ्लोट के अंदर कोई भी वैल्यू या वेरिएबल या फिर कोई भी एक्सप्रेशन रखा जाए इस फ्लोट क्लास के अंदर, डेटा टाइप कास्टिंग क्लास बोलते हैं इसको, इसको बोलेंगे फ्लोट क्लास, तो ये फ्लोट क्या करेगा, डेसिमल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो 10 को इसने किस में कन्वर्ट कर दिया, 10.0 में। सर वही अगर 9 होता तो किस में कन्वर्ट कर देता, 9.0 में। सर अब डाउट आएंगे आपके मन में कि सर -9 होता तो क्या होता, -9.0 होता क्या। तो आप चेक करो, आप चेक करो, आपके पास में कैपेबिलिटी है चेक करने की। कैसे, सर यहां मैं एक्स की जगह क्या रख दूंगा इस बार, -9, और चेक करेंगे कि भाई वाई के अंदर कौन सी वैल्यू आई है, टाइप ऑफ वाई नहीं, वाई के अंदर कौन सी वैल्यू आई, क्या आई है, -9.0। तो ये जो आप अपनी वेरिएशन और एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हो कोड के साथ में, जो भी आप वैल्यूज वगैरह चेंज कर रहे हो, रख रहे हो और एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, रियल टाइम पे आप टर्मिनल के अंदर अपनी फाइल को एग्जीक्यूट करने के बाद में जो कुछ भी आउटपुट आना चाहिए इस कोड का, वो आउटपुट को देख सकते हो। क्लियर, यस और नो। कुछ बच्चे यहां पर ये लिखेंगे ही नहीं, जैसे देखो, अब ये नहीं लिखेंगे तो सर बताओ जरा ये गलत है क्या, हमने क्या इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट नहीं किया, किया है। जब हम इसको रन करेंगे यहाँ आउटपुट नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि सर जो कुछ भी आउटपुट आया वो एक वेरिएबल में स्टोर है। आपने कहीं लिखा है क्या तीसरे लाइन पे या उसके नीचे कि भाई वो जो आउटपुट है उसको शो करो, कहीं लिखा आपने, नहीं लिखा। तो जितना आप बोलोगे उतना ही करेगा ये कोड, कोड सही है, कोड में कोई गलती नहीं है। आउटपुट नहीं आ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं आउटपुट लाने वाले जो आप कोड है वो आपने लिखा ही नहीं है अभी तक। तो आपको लिखना पड़ेगा, पहले आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा कि भाई प्रिंट करो। प्रिंट का मतलब होता है कि हम आउटपुट को शो करें टर्मिनल के ऊपर। तो प्रिंट फार्मूला का यूज, फार्मूला बोल रहा हूँ मैं, फंक्शन का यूज करो, इसके अंदर वाई वेरिएबल पास कर दो, जो कुछ भी वाई के अंदर वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। यस और नो। तो प्रिंट का काम समझ में आया। ठीक है, अगर सर मैं ऐसा लिख देता हूं फॉर एग्जाम्पल टाइप ऑफ वाई, तो सर टाइप क्लास जो है वो क्या करता है, किसी भी वेरिएबल का टाइप बताता है। अब अगर मैं ऐसा लिख दूं और मैं रन करूं, क्या आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा, गलत है क्या कोड, गलत नहीं है सर, कोड गलत नहीं है, कोड आपने सही लिखा है। ठीक है, लेकिन जो कुछ भी ये रिटर्न कर रहा है वैल्यू, ये प्रिंट नहीं करता, इसकी टाइप होती है, दो दो तरीके के टाइप होते हैं, जरा समझो, आगे हम लोग फंक्शन में पढ़ने वाले हैं। देखो, क्लास या फिर जो भी आप ऐसा कुछ देखोगे, अभी के लिए याद रखो, अगर मैं बोल रहा हूं कि कोई भी आपने किसी भी नाम के बाद में ऐसा कुछ देखा, इसके दो ही टाइप हो सकते हैं, एक वो डायरेक्ट आउटपुट देगा आपको, या दूसरा सिर्फ और सिर्फ रिटर्न करेगा वैल्यू। ठीक है, आउटपुट नहीं देगा, रिटर्न करेगा वैल्यू। अगर रिटर्न कर रहा है यानी कि वो एक्सप्रेशन की तरह है, एक्सप्रेशन का भी आउटपुट नहीं देता है, वो सिर्फ रिटर्न करता है। एक्सप्रेशन का मतलब 5 + 5, क्या ये आउटपुट देगा, नहीं, ये सिर्फ एक वैल्यू रिटर्न करेगा, वो क्या होगा, 10। आपको इसको किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा और रिटर्न कराने मतलब आउटपुट दिखाने के लिए प्रिंट का यूज करना पड़ेगा, दैट्स इट। इसी वजह से अगर मैं डायरेक्ट फ्लोट ऑफ एक्स भी लिख दूं तो कुछ होने जाना है, नहीं होगा। अगर मैं फ्लोट ऑफ एक्स लिख दूं, इसका कोई मीनिंग है, ये हटा देता हूं। सर भले ही आपने कोड में कोई गलती नहीं करी है, लेकिन एक गलती ये है कि जो कुछ भी यहां से रिटर्न हो रहा है
उसको आपको कैप्चर करना पड़ेगा, वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा, तब जाके आप चेक कर पाओगे, वैलिडेट कर पाओगे। ठीक है, तो अगर मुझे डायरेक्ट यूज करना है मैं यूज कर लूंगा, लेकिन अगर मुझे चेक करना है कि ये जो फ्लोट ऑफ एक्स है क्या इसने सच में फ्लोट में कन्वर्ट किया, तो मैंने एक वेरिएबल में स्टोर करा दिया उसको, जो भी वैल्यूज रिटर्न हुई वो वेरिएबल में स्टोर करा दिया। अब मैं यहाँ पे प्रिंट का यूज करके वाई को प्रिंट करा कर देख लूंगा कि वाई के अंदर कौन सी वैल्यू आई है। दिख रहा है? यस सर नो? तो बिहेवियर क्या होता है, एक होता है रिटर्न बिहेवियर और एक होता है आउटपुट प्रिंट बिहेवियर। वो डायरेक्ट प्रिंट करा देगा आउटपुट पे, और एक होगा कि सिर्फ आपको वैल्यू दे देगा, आपको उसको स्टोर करना पड़ेगा वेरिएबल में, और फिर जाकर क्या करना पड़ेगा, फिर जाके आपको प्रिंट कराना पड़ेगा। वेरिएबल में स्टोर करने के बाद आप अगर चाहते हो प्रिंट कराना तो प्रिंट कराना पड़ेगा, नहीं चाहते हो नहीं मत कराओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्लियर? यस नो? कभी कभी क्या होता है कि सर टर्मिनल नहीं आता, मान लो यहाँ पे मैंने रन किया, टर्मिनल ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, यहाँ पर जाओ, टर्मिनल में जाओ, आपको न्यू टर्मिनल पे क्लिक कर दो, नया टर्मिनल आ जाएगा। ठीक है, आ गया कि नहीं आ गया? कुछ लोग चाहते हैं नहीं सर मैं एकदम बहुत बड़े लेवल का प्रो कोडर बनना चाहता हूँ, तो मुझे ये बटन वगैरह मत बताओ, कुछ अलग से कोड लिखना सिखाओ। तो अभी देखो यहाँ पर ये जो है ना, इसको पढ़ना सिखाता हूँ आपको। अभी आप कहाँ पर हो? पावर शेल में, इसलिए क्या लिखा हुआ है? PS। ठीक है, इसके बाद ये जो आपका लोकेशन है इस फोल्डर का 6 PM टू जो भी फोल्डर का लोकेशन है, ये कहाँ पर है? तो सर सी ड्राइव में यूजर्स फोल्डर के अंदर, इंटर फोल्डर के अंदर, डेस्कटॉप फोल्डर के अंदर आप 6 PM टू 7 PM पाई बैच नाम से एक फोल्डर में हो। करंट लोकेशन बता रहा है। लेट सपोज मेरे पास में एक और फोल्डर होता है यहाँ पर, ठीक है, और मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना रहा हूँ प्रैक्टिस नाम से। ठीक है, ठीक है, एक फोल्डर और है मेरे पास में, अब मुझे उस वाले फोल्डर में मूव करना है। तो टर्मिनल जो है आपको बिना माउस के हेल्प से आप क्या कर सकते हो, यहां पर मूव कर सकते हो। कौन से फोल्डर, क्या नाम रखा था आपने? प्रैक्टिस। आप अब कहां पर हो बताओ, लास्ट लोकेशन क्या है आपका? प्रैक्टिस फोल्डर। तो जब आप CD स्पेस और फोल्डर का नाम लिखते हैं, आप कहां पर चले जाते हैं? ठीक है, बैक करना हो तो अब मुझे वापस आना है पाई बैच में, तो कैसे लिखेंगे? CD स्पेस डॉट। ठीक है, इस एक सेकंड ना, नहीं नहीं, डॉट, डॉट है क्या? हाँ, डॉट डॉट लिखना पड़ेगा, डॉट नहीं। ठीक है, CD स्पेस डॉट डॉट से क्या हो जाओगे, आप वापस आ जाओगे, एक फोल्डर बाहर निकल जाओगे आप। ठीक है, और CD स्पेस फोल्डर नेम से आप कहाँ चले जाओगे, उस फोल्डर के अंदर जो भी फोल्डर होगा उसके अंदर आप चले जाओगे। ठीक है, लोकेशन आप अपना चेंज कर सकते हो। सर लोकेशन का क्या मतलब, क्यों चेंज करना है हमें लोकेशन? तो सर जिस लोकेशन पे आपका पाइथन है उसी लोकेशन पे जाके रन करोगे ना, ये कहीं और से रन करोगे आप? एक बात बताओ, पाइथन आपने कौन सा फोल्डर बनाया, पहले इसको मैं डिलीट कर दूं। आपने 6 PM वाले फोल्डर में पाइथन का डे 3 वाला फाइल बनाया। अब आप रन करने जाओगे, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो, देखो ये क्या बोलता है, ये आपका जो पाइथन है वो कहाँ कहाँ था, लास्ट फोल्डर क्या था आपका? 6 PM। वहां पर जाके इसने एग्जीक्यूट किया पाइथन को, और पाइथन को एग्जीक्यूट करने के बाद जो आंसर आया वहीं पर आया। राइट? राइट? क्लियर? यस सर नो? समझ में आया? चलो, ये बेसिक बेसिक चीजें थी जो मैंने बता दी, और थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, ये जो VS कोड है ना इसको भी थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। कंट्रोल माइनस से ना आप छोटा कर पाओगे स्क्रीन। ठीक है, कंट्रोल प्लस से आप क्या कर पाओगे, मैक्सिमाइज कर पाओगे। इधर साइड में आपके पास में बस 4 ऑप्शन होंगे यहाँ तक, 1 2 3 4 5, 5 ऑप्शन होंगे आपके पास। ठीक है, मेरे पास और भी है, मैं आगे बताऊंगा क्या है ये, बट अभी फिलहाल के लिए ये है आपका एक्सप्लोरर। गलती से किसी ने इस पे टैप कर दिया, अब बोले सर फोल्डर नहीं मिल रहा कहाँ पे जाए, तो यहाँ पे टैप कर लो, आपको मिल जाएगा फोल्डर। ये क्या है आपका? फाइल एक्सप्लोरर। ये क्या है आपका? इसको भी क्या बोलते हैं? फाइल एक्सप्लोरर। जैसे आप टैप करते हो आप मस्त फाइल को एक्सप्लोर कर पाते हो, यस और नो? ठीक है, तो इसको भी आप फाइल एक्सप्लोरर बोल रहे हो। ठीक है, ये वाला जो है फाइल एक्सप्लोरर है ना, देखो नाम भी है कि नहीं? इसका नाम क्या है? ये भी फाइल एक्सप्लोरर, लेकिन ये VS कोड का, मतलब जिस पे भी आप काम करो, जिस प्रोजेक्ट पे काम करो या जिस फोल्डर में काम करो, आप यहाँ पे टैप करोगे आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, जब आप फाइल एक्सप्लोरर में आते हो, आप देखो ये आपका नाम होता है, यहाँ पर आपको नया फाइल क्रिएट करने का मौका मिलता है, यहाँ पर आपको नया फोल्डर क्रिएट करने का मौका मिलता है। ठीक है, अगर मान लो मुझे
एक नया फोल्डर बनाना है इसके अंदर, तो मैं यहाँ पे टैप करूंगा और उस फोल्डर का नाम दे दूंगा। ठीक है, मेक श्योर जब हम नाम दें तो हम एक जेन्युइन जो जैसे फोल्डर का नाम जैसे देते हैं वही दें। अब मान लो मैं यहाँ पर कुछ एक अलग सा प्रैक्टिस का चल रहा है मेरा, प्रैक्टिस फोल्डर मैंने बना दिया। अब मुझे ऐसा करना है कि ये प्रैक्टिस फोल्डर के अंदर मुझे एक नया फाइल बनाना है। तो पहले प्रैक्टिस फोल्डर को सिलेक्ट करूंगा, न्यू फाइल पे जाऊंगा और देखो जरा, इसको मैं बंद करता हूँ। एबीसी कहाँ पे है? प्रैक्टिस फोल्डर के अंदर। राइट, कर सकते हो ऐसा, कोई बड़ी चीज नहीं है। डन है, हो जाएगा। यस और नो? कोई दिक्कत नहीं है, देखो इस लेवल पे जाना एक्चुअली कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पहले भी बोला था सारी चीजें डिलीट कर दो, एक टू जेड हम लोग बेसिक से सीखने वाले हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कभी कभी ऐसा दिखेगा आपको, अब आप फिर डर जाओगे यार यहाँ कहाँ गया यार, ये टाइमलाइन क्यों दिख रहा है, ये आउटलाइन क्यों दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा ऊपर नजर ले जाओगे तो आपको ये 6 PM भी दिखेगा। ठीक है, क्लियर? यस और नो? मैं पुराना वर्जन यूज कर रहा हूँ, आप नए वर्जन को अभी डाउनलोड किया है आपने लैपटॉप में, इस वजह से आपका थोड़ा बहुत इंटरफेस अलग होगा, लेकिन काम सब सेम करते हैं, सब सेम तरीके से। कुछ लोग यहाँ पर जो गलतियां करेंगे, यहाँ पर आएंगे ABC लिख देंगे और सर एंटर मार देंगे, यहाँ पे लिखेंगे सर x = 10 और यहाँ लिखेंगे y = float ऑफ x। ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे प्रिंट y। ठीक है, अब आप ढूंढ रहे हो, रन बटन पे क्लिक कर रहे हो। ठीक है सर, ये रन तो हो रहा है, ये रन हो रहा है, ये ऑटोमेटिकली कैसे हो गया सर ये अभी? ठीक है, यहाँ देखो मेरा पाइथन फाइल कंसीडर कर लिया इसने। ठीक है, मेरे पास में और भी एक्सटेंशंस डाउनलोड है, अगर मैं पाइथन का कोड करूंगा तो जो मेरा AI है VS कोड के अंदर वो इसको पाइथन फाइल बना देगा। आप लोग अभी करोगे ये टेक्स्ट फाइल रहेगा, और टेक्स्ट फाइल को रन बटन मिलेगा ही नहीं आपको, रन बटन वहाँ पे टेक्स्ट फाइल में। मैं लिख कर दिखा देता हूँ आपको, टेक्स्ट फाइल abc.txt, मतलब आप ABC लिखोगे तो ये ऐसा कुछ TXT फाइल बनता है, ये इसका सिंबल ऐसा होता है, देख लो। जब तक आपका ये सिंबल नहीं दिख रहा हो आप कोड करना स्टार्ट ही मत करो, क्योंकि वो पाइथन सिंबल है। और अगर आप ऐसा लिख रहे हो और ऐसा सिंबल और यहाँ पर कोड लिख रहे हो, वो नहीं चलेगा। ठीक है, क्लियर? यस और नो? अभी मेरे पास AI एडिटर है, मतलब इसमें जैसे मैं एनेबल करूंगा ये ऑटोमेटिक पाइथन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब वो अलग चीज़ है, वो AI का बाद में हम लोग देखेंगे, अभी फिलहाल के लिए क्लियर? यस और नो? चलिए, थोड़ी सी चीज़ें ध्यान रखनी है, बाकी काम हो जाएगा। अब आप कुछ लोग इसको जूम करना चाहेंगे, कंट्रोल+ से आप जूम कर सकते हो। ठीक है, नाउ सर मान लेते हैं कि ऊपर मैंने कोड लिखा, यहाँ पर फिर से कमेंट लिखा, यहाँ लिखा इंटीजर टू स्ट्रिंग। ठीक है, और यहाँ पर x = मैंने लिखा 10 और y = मैंने लिख दिया str और यहाँ लिख दिया x। यस और नो? डन? क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? और फिर मैंने यहाँ पे प्रिंट किया टाइप ऑफ y, क्योंकि मुझे टाइप जानना है कि नहीं? क्लियर है? सही है कोड, है ना? अब मैं रन करूंगा तो मेरे पास में टोटल कितने लाइन ऑफ कोड है बताना जरा इस पूरे फाइल में। सर यहां से स्टार्ट होंगे ये 1 2 3 4 5 6। अब मुझे, मैंने ये देख लिया था, इसको रन करके देख लिया। ठीक है, ये तो हो गया था। अब अगर मैं फिर भी इसको कमेंट नहीं करता हूं और इसके नीचे मैं ये लिख देता हूं, ठीक है, इससे क्या होगा, जब मैं रन करूंगा, पाइथन कैसे रन करता है फाइल को? लाइन बाय लाइन। यानी कि सर लाइन बाय लाइन का मतलब ये है कि पहले ये बनाएगा, फिर ये बनाएगा, फिर ये आउटपुट देगा, उसके बाद ये दो लाइन तो है ही नहीं, कंसिडर ही नहीं होंगे, एम्प्टी लाइन कंसिडर नहीं होते। फिर सर ये तो कमेंट ही है, ये भी कंसिडर नहीं होगा। फिर आएगा x = 10, तो पहले ये आउटपुट आ चुका होगा, ऊपर में x की वैल्यू -9 थी, अब x की वैल्यू क्या कर दिया मैंने? 10, यानी कि -9 हट के क्या आ जाएगा? 10। ठीक है, नया कंटेनर नहीं बनेगा, क्योंकि कंटेनर ऑलरेडी x नाम का बन चुका था ऊपर में, है ना? सिर्फ उसकी वैल्यू चेंज होगी, -9 की जगह पे क्या आ जाएंगी? 10। दूसरे में आपने क्या किया? स्ट्रिंग ऑपरेशन अप्लाई किया, स्ट्रिंग ऑफ 10 क्या आएगा? सर डबल कोट्स के अंदर 10 रख दिया जाएगा, और उसको वापस से कहाँ स्टोर किया गया है? वाई वेरिएबल। सर वाई वेरिएबल ऑलरेडी बना हुआ था, जिसके अंदर ऑलरेडी -9.0 थी, अब हटके क्या आ जाएगी? डबल कोट्स में 10।
और उसका टाइप निकाल कर आप क्या करोगे, देखोगे। तो पहले जो y होगा वो y प्रिंट होगा -9.0। पहला प्रिंट क्या होगा, y -9.0, और दूसरा प्रिंट क्या होगा यहाँ पर, टाइप ऑफ y यानी कि स्ट्रिंग। यस और नो। तो ऐसे पढ़ना पड़ेगा आपको कोड को, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे कि भाई सर ऊपर वाला कोड ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, यहाँ टास्क हो गया ना, कमेंट कर दो इसको, कमेंट कर दो। अब मेरा पहला लाइन ये है, दूसरा लाइन ये है, तीसरा लाइन ये है, और जैसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा मुझे एग्जीक्यूशन मिल जाएगा। यस और नो, क्लियर, डन, क्लियर यहां तक। चलो अब थोड़ा जल्दी जल्दी देख लें, आप लोगों का टास्क आधा घंटा है हमारे पास में, ठीक है। सो चलिए, सबसे पहला इंटीजर टू फ्लोट पॉसिबल है पॉसिबल है, ठीक है। सर इंटीजर वाला पहले सारा निपटा देते हैं, उसके बाद में फिर देख लेंगे बाद का, ठीक है। सर x इक्वल्स टू 10 लिख लेता हूँ मैं इंटीजर में, ठीक है। क्या इंटीजर टू कॉम्प्लेक्स पॉसिबल है, हाँ ना, पॉसिबल है। कैसे किया आपने, यहाँ पर y इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स लिखा होगा, कॉम्प्लेक्स क्लास लिखा होगा, यहाँ पर आपने x को पास कर दिया होगा, ठीक है। और आपने प्रिंट कराया होगा किसको, y को। या फिर आप एक और क्या करा सकते थे, ये भी प्रिंट करा सकते थे, दोनों भी मैं लिख दे रहा हूँ, प्रिंट टाइप ऑफ y। जो भी वैल्यू y के अंदर गई है उसका टाइप देख लो, या फिर y को ही देख लो, जिससे आपको पता चल जाएगा, है ना। क्लियर, यस और नो, क्लियर है यहाँ तक। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट पॉसिबल है, तो इनटू कॉम्प्लेक्स पॉसिबल है। नेक्स्ट पे आ जाएं। सर इनटू कॉम्प्लेक्स तो पॉसिबल है, बार बार अब कितना ही लिखेंगे, है ना, इसी को चेंज करते चलते हैं, आप लोग चेंज कर लेना बाद में, है ना। इनटू कॉम्प्लेक्स पॉसिबल है। सर क्या इनटू स्ट्रिंग पॉसिबल है, पॉसिबल है सर, पॉसिबल है, आउटपुट भी आ रहा है और स्ट्रिंग में भी आ रहा है। सर क्या इंटीजर टू, ये जो इंट टू पॉसिबल, ठीक है, इनटू बूलियन पॉसिबल है, पॉसिबल है, पॉसिबल। सर ट्रू आ रहा है, सर ये ट्रू ही क्यों आ रहा है, फॉल्स क्यों नहीं आ रहा, पॉसिबल तो है। आपने यहाँ 10 लिखा, जब आपने 10 को बूलियन क्लास में पास किया, तो बूलियन क्लास ने ट्रू रिटर्न किया, यानी कि बूलियन वैल्यू रिटर्न किया। इट मींस कि इंटीजर टू बूलियन पॉसिबल है, बट सर ट्रू ही क्यों, फॉल्स क्यों नहीं रिटर्न किया इसने, फॉल्स कब रिटर्न करेगा, ऐसा सवाल मन में आया कभी, नहीं आया, आया, कब रिटर्न करेगा फॉल्स, नहीं पता, लेकिन आया मन में, ठीक है। सर मैं 0 लिखता हूँ, देखता हूँ कि ये भी तो इंटीजर है ना। क्या अब हमारा बूलियन क्लास जो है वो क्या रिटर्न कर रहा है, एक्सेप्ट 0, किसी भी वैल्यू को बूलियन क्लास क्या करता है, ट्रू रिटर्न करता है। सिर्फ 0 को फॉल्स समझता है, और एक्सेप्ट 0 सब क्या होते हैं, ट्रू होते हैं इसके लिए। तो कोई भी इंटीजर को जब आप बूलियन में कन्वर्ट कर रहे होंगे, एक्सेप्ट 0 एवरीथिंग इज फॉल्स, ट्रू, ठीक है, एवरीथिंग इज ट्रू एक्सेप्ट 0, ठीक है। और 0 को क्या बोला जाता है, फॉल्स, इसलिए इसने क्या रिटर्न किया, फॉल्स। डन है। सर एक काम करते हैं, 0.0000000001, अब बताओ ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, हाँ, ट्रू, फॉल्स। कोर नॉलेज लो, जो आपका कोर नॉलेज अभी दिया मैंने, क्या दिया, कोर नॉलेज क्या दिया आपका, एक्सेप्ट 0, जो बोलता हूँ वो वजन है भाई, बात में आप मानो उस चीज को। एक्सेप्ट 0 एवरीथिंग इज ट्रू, एवरीथिंग मतलब कुछ भी, आपने ये भी लिख दिया तो भी ये 0 थोड़ी है सर, ये हमारे लिए 0 है। अगर मुझे इतनी सैलरी मिलती तो हमारे मतलब है कि 0 सैलरी मिली, ठीक है, ये हमारे लिए 0 है। लेकिन कंप्यूटर के लिए 0 थोड़ी है, 0 के अलावा है ये कुछ, है ना, नियर अबाउट 0 है वो कंप्यूटर के लिए, हमारे लिए 0 ही है, ठीक है। हम लोग 2 के आगे देखते नहीं, 0.00 बस खत्म, अब कुछ नहीं देखना हमें आगे, है ना, 0 मान लेते हैं, बट ये कंप्यूटर के लिए 0 नहीं है। एक्सेप्ट 0 एवरीथिंग इज ट्रू, तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। अपने बात पे टिके रहो, बस जो आपने दिमाग में बैठाया बस कंफर्म मानो उस चीज को,
ठीक है, एक बार नहीं हो तो खुद से करके देख लो, फिर कंफर्म बना लो उस चीज को। ठीक है, उससे फिर हटना नहीं है। डन, क्लियर। तो सर इंटीजर टू बुलियन भी पॉसिबल है, इंटीजर टू फ्लोट भी, इंटीजर टू कॉम्प्लेक्स भी, इंटीजर टू स्ट्रिंग भी, कोई भी रुकावट नहीं है। अब आते हैं सर डेसिमल पे। मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ 10.9 या 8, क्या हम इस फ्लोट से इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस सर नो? ठीक है, ये कौन सी कन्वर्जन कहलाएगी? नैरो कन्वर्जन। ठीक है, यहाँ पे देखो आपकी वैल्यू क्या थी पहले, एक्स का टाइप क्या था? 10.8 फ्लोट टाइप था, उसको आपने इंटीजर में कन्वर्ट किया तो क्या बच गया आपके पास में? सिर्फ 10, यानी कि 0.8 का क्या हुआ है? लॉस। यानी कि नैरोइंग कन्वर्जन हुई है जहां पर 0.8 का लॉस हुआ है। कुछ लोग बोलेंगे नैरोइंग कन्वर्जन का मतलब सर जहां पर डेटा का लॉस हो। नहीं, जरूरी नहीं है। अगर मैं यहाँ लिख दूं 10.0 तो क्या ये फ्लोट नहीं है? फ्लोट है सर। अब अगर मैं 10.0 को इंटीजर में कन्वर्ट करता हूं तो क्या कहीं लॉस हुआ है डेटा का? नहीं, 10 का 10 ही है। नैरोइंग कन्वर्जन साइज पे डिपेंड करता है, डेटा के लॉस पे नहीं। मे बी इट कॉजेज डेटा लॉसेस, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा डेटा लॉस ही हो। डेटा का लॉस होने का चांस है कहीं ना कहीं, जहां पर जैसे हमने यहां पर लिखा, अब यहां चांसेस है, लेकिन 10.0 में कोई चांस नहीं है। यस और नो? क्लियर। अब जैसे मैं यहां पर टाइप करूं, सर देखो इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है, तो फ्लोट टू इंटीजर पॉसिबल है? यस और नो? पॉसिबल है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्या फ्लोट टू स्ट्रिंग पॉसिबल है? कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं फिर स्ट्रिंग देख लेंगे। फ्लोट टू कॉम्प्लेक्स पॉसिबल है? यस और नो? पॉसिबल है, हाँ सर पॉसिबल है। 10.8 प्लस 0 j, जिसका मतलब जीरो ही है, ऑब्वियसली 10.8। यस और नो? क्लियर। क्या स्ट्रिंग पॉसिबल है? फ्लोट टू स्ट्रिंग में हम कन्वर्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं, कर सकते हैं सर। एक डेसिमल वैल्यूज के आगे डबल कोट्स लगा दो, क्या ही जाएगा आपका, है ना? तो पॉसिबल है। डन, यहां तक सबका सही था। क्या फ्लोट को बुलियन में कन्वर्ट किया जा सकता है? किया जा सकता है सर। यहाँ पे भी वही सवाल, ट्रू क्यों आ रहा है, फॉल्स कब आएगा? एक्सेप्ट जीरो एवरीथिंग इज ट्रू, मतलब सर डेसिमल में अगर मैं फ्लोट में जीरो लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिखूंगा, इंटीजर में जीरो लिख देते, और फ्लोट में लिखना है तो 0.0 लिखेंगे। तो अगर मैं 0.0 लिखता हूं तो क्या आएगा? फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। अगर मैं 0.1 लिख दूंगा तो क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। -0.1 लिख दूंगा तो क्या आ जाएगा? -0.1 लिख दिया तो क्या आएगा बताओ? चलो 0.1 पे तो आपने बता दिया, -0.1 पे क्या आएगा? जैसा बात हुआ वैसे पे चलेंगे सर। एक्सेप्ट जीरो कुछ भी लिख दो, माइनस प्लस कुछ भी लगा दो आप, ठीक है, 000 समथिंग लास्ट में 2 लगा दो आप, ठीक है। आपका आंसर क्या आने वाला है? तो ये आएगा एक्सेप्ट जीरो एवरीथिंग इज ट्रू, ठीक है, बुलियन के हिसाब से अगर देखा जाए तो। ठीक है, डन। चलो, तो मतलब सर फ्लोट में भी सारी चीजें पॉसिबल हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि जहां पे रुकावट है। अब आते हैं स्ट्रिंग में। सर पहली बात तो हमने स्ट्रिंग अभी तक पढ़ा नहीं है। अगर किसी को कोई दिक्कत आई हो स्ट्रिंग में तो थोड़ा वेट करो, समझ में आ जाएगा स्ट्रिंग के बारे में, ठीक है। अदरवाइज थोड़ा सा मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाद में भी करूंगा, ठीक है। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, डिफिनेशन क्या है स्ट्रिंग का? स्ट्रिंग का मतलब है सर टेक्स्ट वैल्यू। और पाइथन में टेक्स्ट कैसे लिखते हैं? किसी भी सिंगल कोट्स के अंदर या फिर डबल कोट्स के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं? स्ट्रिंग लिखते हैं, ठीक है। अब स्ट्रिंग अभी के लिए ऐसा समझो, अभी डिफिनेशन हम नहीं बात कर रहे हैं, एनीथिंग अंडर सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स, कोई भी चीज सिंगल कोट्स में रख दो या डबल कोट्स में रख दो, वो क्या है? स्ट्रिंग है, ठीक है। कोई भी चीज, मतलब ऑब्वियसली एनीथिंग में भी लिमिट है, ऐसा नहीं कुछ लोग इसको इस पे ले लेंगे, नहीं कुछ भी बोला ना आपने, रुको मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग, अभी बताना ये स्ट्रिंग है कि नहीं है। सर आप एक काम करो, ये सिंगल कोट्स या डबल कोट्स ले लिया, अच्छा कुछ लोग ऐसे भी करेंगे सर, सिंगल कोट्स लिया और ये डबल कोट से एंड किया, ऐसा नहीं करना है। स्टार्ट किया आपने सिंगल कोट्स तो एंड भी कहां से करोगे? सिंगल कोट्स पे, ठीक है। ग्रुप की बात हो रही है, एक सिंगल कोट्स के ग्रुप की, है ना। तो सिंगल कोट्स या डबल कोट्स हमने लिया, इसके बीच में मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, कुछ भी मतलब कुछ भी, नंबर लिखा सर, ये सिंबल लिखा, स्पेस लगा दिया, ठीक है, कुछ नंबर लिख दिए, ठीक है, एक और नंबर कुछ ऐसे लिख दिए, कुछ भी लिख सकता हूँ,
ठीक है, कुछ सिंबल और लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। एट द रेट भी लगा सकते हो, किसी का आएगा हैश लगा सकते हो कि नहीं सर, किसी का डॉलर, ठीक है, किसी का परसेंटेज एंड सो ऑन, कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर ना इसको मैं सिंपल बाकी सब चीज़ों को हटा देता हूँ अभी, ठीक है, बाद में हम लोग देख लेंगे। सॉरी, यहाँ पे मैं प्रिंट टेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। सर सारा तो प्रिंट हो रहा है, हो रहा नहीं हो रहा, है ना, कुछ भी लिखा है मैंने, कुछ भी ऐसा है जो नहीं लिखा है मैंने, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सर नहीं लिखा है आपने, ठीक है। अगर आप एक्चुअली चेक करने जाओ तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने नहीं लिखी हैं। अब जैसे मैं ऐसा लिख दूँ, तो लिख सकते हो, मैं एन लिख दूँ, ठीक है, और मैं यहाँ लिखूँ ए बी सी, ठीक है, और मैं यहाँ लिख दूँ एक्स वाई जेड। अब क्या होगा सर, देखना जरा, कोई दिक्कत नहीं सर, हो रहा है प्रिंट, ठीक है। अब क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है सर, चल रहा है। कुछ लोग ना जावा वाले से कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ लोग बैक स्लैश एंड वो लाइन चेंज हो जाएगी, कुछ नहीं हो रहा, कोई एक्सेप्शन नहीं, इसलिए अच्छा है पाइथन, ठीक है। कोई एक्सेप्शन नहीं, जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड है। भाई आप कुछ भी लिख दो डबल कोट्स के अंदर, वो क्या है, स्ट्रिंग है। कुछ भी लिख दो डबल कोट्स के अंदर, स्ट्रिंग है। हाँ बस ये वाला गलती मत कर देना कि सर मैं डबल कोट्स ही लिख दूंगा उसके अंदर, ये मत कर देना, ठीक है। डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिखो, ठीक है। आप कुछ लोग बोलेंगे सर डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स लगा के देखें, चल जाएगा, चल गया। डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स मत लगाना, ठीक है, क्योंकि फिर उसकी मीनिंग अलग हो जाएंगे, ठीक है। डन। इसकी मीनिंग अलग नहीं हो रही है, इसका मीनिंग है डबल कोट्स के अंदर आपने कुछ भी लगाया है, ठीक है, इसलिए वो स्ट्रिंग कंसिडर कर रहा है। यस और नो, क्लियर। सर मैंने कुछ नहीं लिखा, तो क्या ये स्ट्रिंग है है स्ट्रिंग। सर एक काम करते हैं, है कि नहीं हम खुद जान लेंगे। यहाँ पे टाइप निकाल लेते हैं एक्स का। तो मैं एक्चुअली स्ट्रिंग नहीं पढ़ाना चाह रहा हूँ अभी, बट क्या करूँ, अब ये मजबूरी है हमारी। यानी कि सर कुछ ना कुछ तो गया है एक्स के अंदर, लेकिन क्या गया है, कुछ तो लिखा ही नहीं हमने। सर इंस्टेंस चली गई है ना। ये सर नो, इंस्टेंस चली गई है, क्लियर। डन। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं स्पेस, सर अब अगर मैं बोलूं कि भाई जरा बताना कि इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, मैं आगे जाके स्ट्रिंग पढ़ने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ मतलब, तो अभी फिलहाल के लिए इग्नोर करना। तो मैंने ये निकाला है कितने एलिमेंट हैं इसके अंदर, ठीक है, आगे जाकर लेंथ निकालना सीखेंगे। टोटल कितने एलिमेंट हैं। सर स्पेस भी एलिमेंट है स्ट्रिंग के अंदर, ऑब्वियसली स्पेस भी एलिमेंट है स्ट्रिंग के अंदर। तो स्ट्रिंग की बिहेवियर समझ में आ गया क्या है ना। अब शायद आप लोगों को दिक्कत नहीं होंगी स्ट्रिंग के ऊपर। अब मैं वो अपना जो पुराना काम है वो कर लूँ, है ना। तो अगर मेरे पास में कोई स्ट्रिंग डेटा है, इसका मतलब है कि डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है ना, कुछ भी, कुछ भी। कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर टेक्स्ट वैल्यू नहीं, टेक्स्ट के साथ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब देखो जरा, मैंने लिखा ए बी सी। अब मैं बोल रहा हूँ कि सर क्या ये टेक्स्ट जो मैंने यहाँ पे लिखा है, स्ट्रिंग वैल्यू जो है मेरी, क्या इसको हम इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे, कर लेंगे क्या, नहीं। जब मैं एंटर करूंगा सर यहाँ पर आ रहा है एक एरर, कौन सा एरर है, तो नोट नोट बना के लिखो कि भाई वैल्यू एरर का मतलब क्या होता है, इनवैलिड लिटरल। सर लिटरल का मतलब क्या होता है, इनवैलिड काम कर रहे हो यहाँ पर आप, एक ए बी सी। इनवैलिड लिटरल का मतलब इनवैलिड टेक्स्ट, लिटरल का मतलब इनवैलिड टेक्स्ट। आपने इसको जो चेंज करने की कोशिश करी है वो हो जाएगी चेंज, बट आपने इनवैलिड टेक्स्ट यूज किया है यहाँ पर। आप अगर यहाँ पर कोई नंबर यूज कर लोगे तो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो इसीलिए इसने क्या लिखा, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट टाइप कास्टिंग क्लास। अगर आप इंट के लिए कोई वैल्यू देख रहे हो स्ट्रिंग वाला, तो आपको स्ट्रिंग मतलब लिटरल्स टेक्स्ट, ठीक है, लिटरल्स बोलते हैं उसको। तो आपको इनवैलिड लिटरल्स आप पास करो, आप एक वैलिड लिटरल पास करके देखो, ये इंट काम करेगा उसके साथ। ये यहीं पे बता रहा है आपको, अगर इसको पढ़ लोगे ना, पढ़ लोगे तो यहीं पे समझ में आ रहा है कि इनवैलिड लिटरल फॉर इंट क्लास। इसका मतलब कि इंट क्लास के अंदर हमने इससे पहले एक इनवैलिड वैल्यू टेक्स्ट वैल्यू पास करी है। लिटरल मतलब स्ट्रिंग वैल्यू, टेक्स्ट वैल्यू। तो हमने यहाँ पर एक इनवैलिड टेक्स्ट वैल्यू इंट क्लास के अंदर पास किया है। एरर यहाँ नहीं आया, एरर यहाँ आया है ना। कौन से लाइन में आया एरर, लाइन 13। कहाँ पर आया है, लाइन 13, जहां पर 13th लाइन का कोड है।
सर 13 लाइन में एरर कैसे आ सकता है? यहां तक तो सिंटेक्स सही है, यहां तक इससे पहले तक सिंटेक्स तो सही है, इसके बाद का सिंटेक्स ये है ना। अब जब इसको हम सॉल्व कर रहे होंगे, कंप्यूटर हमारा सॉल्व कर रहा होगा, पहले इसको सॉल्व करेगा और वाई के अंदर स्टोर करेगा। ये सर नो, क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक, है ना? जब इसको सॉल्व करने जा रहा है तो कौन सा एरर आ रहा है? वैल्यू एरर। ये बोल रहा है इस वाले लाइन में वैल्यू एरर आ रहा है, इनवैलिड लिटरल पास किया गया है इंट क्लास के अंदर। इंट क्लास के अंदर इनवैलिड वेरिएबल जिसके अंदर टेक्स्ट वैल्यू, उसको लिटरल बोलते हैं। एक ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर टेक्स्ट वैल्यू, उसको हम क्या बोलेंगे? लिटरल टेक्स्ट वैल्यू। अब जैसे मैं यहां पर लिखता हूं सर 10, तो मेरा ये प्रोसेस हो जा रहा नहीं हो जा रहा है? सर स्ट्रिंग टू इंटीजर पॉसिबल है या नहीं है? फिर अब बताओ, पॉसिबल है अगर वैलिड लिटरल पास किया जाए तो। अगर वैलिड लिटरल्स पास किया जाए तो मतलब एक ऐसा स्ट्रिंग पास किया। वैलिड लिटरल्स का मतलब ऐसे नोट बना के लिखोगे, वैलिड लिटरल्स का मतलब एक ऐसा स्ट्रिंग जिसके अंदर नंबर हो, ठीक है, जिसके अंदर नंबर हो। अच्छा नंबर मान लो सर मैंने यहाँ 10.5 दिया, अब पॉसिबल है? अगेन इनवैलिड लिटरल, ठीक है। तो इनवैलिड लिटरल, लिटरल्स का मतलब हो गया कि एक ऐसा लिटरल होना चाहिए जो कि एक इंटीजर लिटरल्स हो, उसके अंदर जो स्ट्रिंग वैल्यूज आपने बनाए वहां पर क्या होना चाहिए? एक इंटीजर वैल्यूज होनी चाहिए, तब पास होगा, ठीक है। तो स्ट्रिंग टू इंटीजर इज पॉसिबल व्हेन हम लोग एक वैलिड लिटरल्स पास कर रहे हो। लिटरल्स का मतलब है एक स्ट्रिंग वैल्यू जिसके अंदर डबल कोट्स में कुछ भी रखा होता है, उसको बोलते हैं लिटरल। और वैलिड लिटरल्स फॉर इंटीजर टाइप कास्टिंग क्लास का मतलब हो गया कि डबल कोट्स के अंदर एक इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। दैट मींस वैलिड लिटरल्स फॉर इंट टाइप कास्टिंग क्लास। अगेन वही प्रॉब्लम आपको ना यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेगी। कहाँ पे? फ्लोट, फ्लोट टाइप कास्टिंग क्लास के अंदर जब आप ऐसा कुछ करोगे सर, यहाँ सर ये फ्लोट क्या बोलता है? फ्लोट बोलता है कोई भी नंबर होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिख दूं नंबर और टेक्स्ट कंबाइन, क्या ये लिटरल्स नहीं है? है सर, स्ट्रिंग तो है ही। बट जैसे हम यहाँ पे पास करेंगे कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लोट, इसका मतलब यार वैल्यू, अगेन वही सेम वैल्यू एरर, ठीक है। अगेन वैल्यू एरर। सर अगर मान लो मैं यहाँ पर ए बी सी पास करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर क्या एरर आ रहा है? पढ़ो ना, एरर को पढ़ो। सेम सर, स्ट्रिंग को फ्लोट में नहीं कन्वर्ट कर सकता हूँ, जो वैल्यूज एबीसी है उसको कन्वर्ट नहीं कर सकता हूँ, ऐसा बोल रहा है। कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लोट, जो ये वैल्यू है इसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकता। और ऐसे एरर को क्या बोला जाता है? वैल्यू एरर। जब हमारा कोड सही हो और गिव अप कर दे कैलकुलेशन के लिए, वो उस टाइम पे कौन सा एरर आ रहा है? वैल्यू एरर आ रहा है। पढ़ना सीखो, वैल्यू एरर कब आता है, एरर पढ़ोगे ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। आपको पता तो चलेगा कि वैल्यू एरर कैसे नहीं। अगर हम यहाँ पर सर 10.5 लिख दें और ये एक स्ट्रिंग है, इसको हम फ्लोट में कन्वर्ट करें, सर पॉसिबल है। 10 लिख दें, पॉसिबल है। कोई बोलेगा सर 10.0 लिख देते हैं, देखते हैं पॉसिबल है कि नहीं है। पॉसिबल है, आपने एक नंबर लिखा है, ठीक है, पॉसिबल है कि नहीं है? डन, क्लियर। यही होता है आधा अधूरा पढ़ने का। आप बताओ आंसर क्या आएगा? हाँ, पॉसिबल है, आंसर क्या आएगा? यही होता है आधा अधूरा पढ़ने का। कोई भी चीज डबल कोट्स के अंदर लिखी हुई है तो क्या होगा? वो स्ट्रिंग होगा, ठीक है। पहली बात, मैं जो बोल रहा हूँ जो लिख रहा हूँ, ये एनीथिंग अंडर डबल कोट्स और सिंगल कोट, लकीर मान लो उसको। एनीथिंग, अगर मुझे ट्रू लिखना ही है, बुलियन लिखना ही है सर, तो हम ट्रू लिखेंगे ना डायरेक्ट। हम डबल कोट्स के अंदर ट्रू क्यों लिखेंगे? जस्ट बिकॉज एक इंटीजर को हम डबल कोट्स के अंदर लिख रहे हैं इसलिए हम कंफ्यूज हो गए। ट्रू तो एक टेक्स्ट है ना सर, और टेक्स्ट हमेशा एक स्ट्रिंग की तरह कंसीडर की जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। सर पॉसिबल ही नहीं है, क्यों? क्योंकि सर ये नॉर्मल स्ट्रिंग है, ये कोई बुलियन डेटा नहीं है। अगर बुलियन डेटा बनाना होता तो सर हम ऐसे थोड़ी बनाते, हम यहाँ पर ये हटा देते और ये हटा देते। ये बुलियन डेटा है, इसके आगे डबल कोट्स लगा देने से और इसके पीछे डबल कोट्स लगा देने से सर ये स्ट्रिंग लिटरल्स है। और स्ट्रिंग लिटरल्स में फ्लोट सिर्फ और सिर्फ नंबर को अलाउ करता है, अदरवाइज किसी को अलाउ नहीं करता। अभी हमने पढ़ा इंटीजर सिर्फ और सिर्फ एक इंटीजर लिटरल्स जिसके अंदर इंटीजर वैल्यूज हो स्ट्रिंग के अंदर, उसको अलाउ करता है, इसके अलावा किसी को भी अलाउ नहीं करता। क्लियर है? यस सर, नो? डन, चलो।
तो सर स्ट्रिंग से फ्लोट पॉसिबल है, स्ट्रिंग से इंटीजर पॉसिबल है वैलिड लिटरल्स के साथ, ठीक है, वैलिड लिटरल्स के साथ, है ना, मतलब वैलिड वैल्यूज अंडर डबल कोट्स और सिंगल कोट्स, ऐसा बोल लो आप। सर क्या कॉम्प्लेक्स पॉसिबल है? अगर मैं यहाँ लिख दूं 10, मान लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ कॉम्प्लेक्स। पहले तो मैं जानबूझ के गलती करता हूँ, चलो मैं जानबूझ के गलती क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने ABC लिख दिया। अब मुझे पता है कि एक टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, तो ये क्या बोल रहा है, ये क्या है, ये सर ये आर्गुमेंट जो आप पास कर रहे हो ये आपका नहीं चलेगा, ये मालफॉर्म्ड स्ट्रिंग नहीं चलेंगी, ठीक है, इसको आप चेंज करिए। अगेन वैल्यू एरर है, सेम एरर आ रहा है, अभी तक कंटिन्यू सेम एरर आ रही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 10 लिख देता हूँ तो क्या पॉसिबल हो जाएगा? पॉसिबल है, पॉसिबल है, पॉसिबल है। सर एक पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स लिख कर देखूं, 10 लिखा है मैंने, ठीक है, 10.5 लिखूंगा तो पॉसिबल है, पॉसिबल है। सर अगर मैं 10.5 प्लस 4J लिख दूं तो पॉसिबल है, यस और नो? पॉसिबल है, पॉसिबल है, पॉसिबल है। आपने यहां पर क्या लिखा है, पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स वैल्यू ही लिख दिया है डबल कोट्स के अंदर, जिसको आप ऑब्वियसली आसानी से कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, यस और नो? डन, क्लियर, यस और नो? तो कॉम्प्लेक्स के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर? ओके, नाउ अगेन बात करते हैं सर, स्ट्रिंग टू कॉम्प्लेक्स भी पॉसिबल है। अब स्ट्रिंग टू बूलियन पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है यार, 1 घंटा भी हो गया। स्ट्रिंग टू बूलियन पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल? नहीं है? किनके किनके नहीं थे? सर स्ट्रिंग लिखा है, बूलियन में कन्वर्ट किया है सर, ट्रू आ रहा है, यानी पॉसिबल है। सर टाइप भी निकालना चाहते हो, ये वाला कोड जो है इसको कॉपी कर लो और इसको पेस्ट कर दो, टाइप ऑफ वाई निकाल लो, सर ये बूलियन आ रहा है, पॉसिबल है कि नहीं है? सर ट्रू ही क्यों पॉसिबल है, फॉल्स क्यों नहीं? एक्सेप्ट जीरो एवरीथिंग इज ट्रू। सर जीरो, यहाँ पे तो जीरो लिखा ही नहीं है, फिर जीरो का मतलब क्या है स्ट्रिंग का? तो स्ट्रिंग के अंदर बोला जाता है कि अगर आपकी एक एम्प्टी स्ट्रिंग है जिसके अंदर लेंथ उसकी जीरो हो, एक ऐसी स्ट्रिंग जिसकी लेंथ नहीं है, कोई एलिमेंट ही नहीं है, जैसे ये, ठीक है, अगर मैं इसको बूलियन में कन्वर्ट करूंगा तो क्या रिटर्न मिलेगा मुझे? फॉल्स। तो एक ऐसी स्ट्रिंग जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, जीरो एलिमेंट हो, उसको हम क्या बोलेंगे? फॉल्स। और एक ऐसी स्ट्रिंग जिसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट हो, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, कुछ भी हो, ठीक है, एक एलिमेंट भी आ गया तो हम क्या बोलेंगे उसको? ट्रू। अब बताना जरा इसका आंसर क्या आएगा। मैंने यहाँ पर एक भी एलिमेंट नहीं रखा है, क्या आंसर आएगा इसका? फॉल्स, क्योंकि एक भी एलिमेंट नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? जीरो। तो आउटपुट क्या आएगा उसका बूलियन में? फॉल्स आएगा। एक्सेप्ट जीरो एवरीथिंग इज ट्रू, ठीक है, और जीरो का मतलब फॉल्स, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने? जीरो, इसलिए क्या आया? फॉल्स। अगर मैं यहाँ पर अब ऐसा कुछ लिख दूं, अब क्या आना चाहिए? पक्का? कुछ नहीं लिखा है, देख लो। सर स्पेस लगाया है ना, स्पेस भी काउंट किया जाता है, स्पेस को भी कंसिडर किया जाता है एज एन एलिमेंट इन स्ट्रिंग। अगर आप स्ट्रिंग के अंदर हो तो स्पेस भी एक एलिमेंट की तरह कंसिडर किया जाता है स्ट्रिंग के अंदर। तो अभी आपके पास एक ऐसा स्ट्रिंग है जिसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यूज हैं, कितने? तो सर 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स हैं आपके अंदर, 5 स्पेस ही क्यों ना हो, 5 एलिमेंट है आपके पास में, यस और नो? क्लियर, डन। तो स्ट्रिंग टू बुलियन भी पॉसिबल है, स्ट्रिंग टू कॉम्प्लेक्स भी पॉसिबल है, स्ट्रिंग टू फ्लोट भी पॉसिबल है, और स्ट्रिंग टू इंटीजर भी पॉसिबल है। गलती कहाँ की समझ में आया? ठीक है, अब आते हैं लास्ट गलती पर। बुलियन का तो किसी का नहीं बना होगा, बना है? बुलियन का बन गया था, कॉम्प्लेक्स में नहीं बनाने बोल रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स छोड़ दो, बनाओगे तो अच्छी बात है, नहीं बनाओगे तो भी कोई जरूरत की है नहीं हमारी, ठीक है, बनाओगे तो भी दिक्कत की बात नहीं है, बट अभी टाइम नहीं है, तो मैं बोला 5 मिनट में बुलियन का जल्दी से हो जाएगा, क्योंकि मैंने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा रखे हैं। रही बात कॉम्प्लेक्स का, कोई जरूरत नहीं है, अगर बना लियो तो अच्छी बात है, नहीं भी बनाओ तो वेट करो, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा आपको, ठीक है, कि कौन सा सही है कौन सा गलत, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए हम लोग डायरेक्ट बुलियन पे आते हैं। मैं देख ही लो यार, 5 10 मिनट लेट स्टार्ट कर लेंगे, चलो, कॉम्प्लेक्स का क्यों ही छोड़ना। सर 10 प्लस अगर मैं लिख दूं
0j, ठीक है, 10 + 0j, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? हाँ सर है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो ये कौन सा टाइप आएगा? कॉम्प्लेक्स टाइप आएगा। तो एक्स की टाइप में प्रिंट करके दिखा रहा हूं पहले, ठीक है, कौन सा टाइप आ रहा है? कॉम्प्लेक्स टाइप, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा, इसको टाइप चेक किया, कॉम्प्लेक्स आया। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर एक इंटीजर टाइप कास्टिंग क्लास लगाया और एक्स को पास कर दिया। क्या ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा? हो जाएगा। इसको मैं उठाता हूँ, इसके बाद कर देता हूँ, ठीक है, डन। हो जाएगा पॉसिबल। अब आ रहा है टाइप एरर। क्या आ रहा है? टाइप एरर। सर ये बोल रहा है कि आप आर्ग्यूमेंट जो पास कर रहे हो या तो वो स्ट्रिंग में हो, ठीक है, या फिर बाइट लाइक ऑब्जेक्ट में हो, या रियल नंबर हो, नॉट कॉम्प्लेक्स। तो इंट टू कॉम्प्लेक्स नहीं है पॉसिबल। ये साफ बोल रहा है कि इंटीजर के अंदर यहाँ जो वैल्यू पास कर रहे हो, इसको आर्गुमेंट बोला जाता है। ये जो एक्स आपने पास किया है, यहाँ पर सिर्फ आप स्ट्रिंग पास कर सकते हो और बाइट लाइक स्ट्रक्चर पास कर सकते हो जिसका डेटा टाइप बाइट में हो। ये कॉम्प्लेक्स लाइक स्ट्रक्चर नहीं पास कर सकते। तो यहाँ पर क्या हो गया? एरर आया। कौन सा एरर आया? टाइप एरर, बिकॉज यहाँ पर ये वैल्यू एक्सेप्टेबल ही नहीं है। इंट टाइप कास्टिंग क्लास के अंदर कॉम्प्लेक्स एक्सेप्ट ही नहीं है। कहाँ पे? प्रिंट टाइप ऑफ, अच्छा पहली वाली के नहीं। अच्छा ठीक है, हाँ ये कोड में गड़बड़ है, बट यहीं पे एरर हो गया ना, तो नीचे चला ही नहीं है। पाइथन लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करता है, यहीं एरर आ गया, तो इसके नीचे का गलत हो सही हो वो छोड़ो, वहीं पे कोड रुक जाएगा, उसके नीचे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, भले हमारा यहाँ पे कोड गलत था, ठीक है, अच्छी बात है, बट यहाँ पर ही हमारा एरर आ गया, इसलिए हमारा नीचे का लाइन चला ही नहीं है। ठीक है, डन। अभी भी चलाओगे सेम एरर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, देख लो, सेम एरर। एरर को पढ़ना सीखो। क्या एरर? टाइप एरर। क्या बोल रहा है कि इंट जो ये वाला जो क्लास है आपका, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए? मस्ट बी अ स्ट्रिंग, अ बाइट लाइक ऑब्जेक्ट और अ रियल नंबर। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, नॉट अ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यानी कि जो आपने यहाँ पर एक्स पास किया वो एक कॉम्प्लेक्स डेटा है, इस वजह से ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर फ्लोट में करेंगे तो सेम एरर आएगा। ठीक है सर, ये भी सेम ही एरर बता रहा है। अगेन सर, स्ट्रिंग में करेंगे तो, स्ट्रिंग में करेंगे तो हो जाएगा, स्ट्रिंग में हो जा रहा है। ठीक है, अगेन सर बूलियन में करेंगे तो हो जाएगा, सर बूलियन में हो जाएगा। लेकिन सर एक सेकेंड, प्रिंट कराते हैं हम लोग वाई को, क्या आ रहा है जरा देखे, ट्रू आ रहा है फॉल्स आ रहा है? सर ट्रू आ रहा है, फॉल्स कब आएगा? मतलब सर ये 10 लिखा हुआ है इसलिए नहीं आ रहा, 10 पे क्लिक कर देते हैं, 0 पे क्लिक कर देते हैं, अब आ जाना चाहिए। अब ये तो 0 ही है। आपने ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही है ना, 0 + 0j, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। बट ये क्या है, ओवरऑल क्या है, 0 ही है ना, एक्सेप्ट 0 एवरीथिंग इज फॉल्स, तो 0 बना दिया इसको। जैसे ही 0 बनाया सर, यहाँ पे क्या आ गया? फॉल्स आ गया। डन, क्लियर है। तो आज बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है, दिमाग चला होगा थोड़ा, है ना। अच्छा, मैं हर बार क्या कर रहा हूँ, मैं हर बार ना आपकी तरह वो कोड लिखकर आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। हाँ अच्छी बात है कि आप लिख रहे हो, ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस। मैं एक ही जगह पे कोड कर रहा हूँ, बार बार चेंज करके। ठीक है, ये आप अभी मत करना गलती। सर ने बोला ऐसे करते हैं, सर का ये कॉपी मत करना। आप लिखो, एक का लिख लिए, दूसरे का लिखो, तीसरे का लिखो। इसमें आपको ना बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, बहुत सारी चीजें, मतलब आप थोड़ा सा ना एक कॉन्फिडेंस फील करोगे जब आप देखोगे कि यार 100 लाइन हो गए, 100 लाइन लिख लिया मैंने आज, 200 लाइन। सेल्फ मोटिवेशन भी तो चाहिए, वो दिखना तो चाहिए, पता चल रहा है कि यार हम मेहनत करे जा रहे हैं, रिजल्ट दिख ही नहीं रहा। जैसे मेरा, अब मैं ओपन करूँ तो मैंने पिछले क्लास में क्या 4 लाइन का कोड पढ़ाया है, ये 2 लाइन का कोड। लेकिन ये देखने से लग रहा है, आप लोग जब पढ़ोगे तो आप लोग कमेंट वगैरह लिखो, उसके अंदर नोट्स बनाना स्टार्ट करो। ठीक है, ये यही आप मान लो, कुछ लोग ऐसे भी करते थे क्लास के अंदर, डे 1 नोट्स पहले वो कमेंट में लिखेंगे, लिखने की प्रैक्टिस हो रही है, कोड लिखने की प्रैक्टिस हो रही है, एंड सो बहुत सारी चीजें चल रही है साथ में। ठीक है, पाइथन के साथ हो, ज्यादा से ज्यादा वीएस कोड को एक्सप्लोर करोगे आप, यही नोट्स बना लो पाइथन के लिखकर, है कि नहीं? डिपेंड, बनाना चाहते हो तो, अदरवाइज अगर आप कॉपी भी बनाना चाहते हो कॉपी भी बना के रखिए, पता नहीं ये डिलीट हो गया तो, है ना, ये भी चलता होगा बहुत दिमाग में, डिलीट हो गया तो सर क्या करेंगे, क्या गारंटी। ठीक है। बहुत सारी चीजें गूगल ड्राइव पे अपलोड कर देना, डिलीट कैसे हो जाएगा? फिर तो वो हमेशा के लिए हो गया आपका, है ना।
तो एक फोल्डर बनाया प्रैक्टिस फोल्डर, और उसके अंदर आपने सारी चीजें रख दी, है कि नहीं? क्लियर? डन। चलो, तो कॉम्प्लेक्स टू बुलियन भी पॉसिबल है और फॉल्स भी पॉसिबल है। नाउ लास्ट बुलियन यानी कि ट्रू। क्या हम बुलियन को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या आएगा ट्रू का मतलब? ट्रू का मतलब क्या आएगा? 1। और फॉल्स का मतलब? 0। ठीक है। अब यही फॉल्स को हम अगर फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे तो कर सकते हैं, पॉसिबल है। क्या आएगा आंसर? 0.0। तो आपने जब ये निकाला था तब आइडिया नहीं आया कि फॉल्स का मतलब 0.0 है? तो फिर जब हम इसका रिवर्स कर रहे थे तो फिर वहां पे भी आपको बोलना चाहिए था फिर कि सर 0.0 लिखोगे तो फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि उसका हमने रिवर्स करके देखा है। रिवर्स ही तो है। ये तो वो वाली बात होगी, सर कार चलानी आती है बट रिवर्स गियर में नहीं चलाते, मतलब फॉरवर्ड जा सकते हैं हम, आगे नहीं पीछे नहीं जाएंगे हम। तो रिवर्स आप लोग पढ़ ही नहीं रहे हो, फिर यहाँ तो रिवर्स ही हो रहा है ना। ये चीजें क्या चल रही हैं? रिवर्स ही चल रही हैं। यस और नो? क्लियर? तो अगेन, चलो स्ट्रिंग पॉसिबल है। स्ट्रिंग पॉसिबल है फॉल्स का? पॉसिबल है सर, इसमें क्या है, डबल कोट्स लगा देना वो स्ट्रिंग हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रिंग पॉसिबल है। स्ट्रिंग का भी बूलियन पॉसिबल था, बूलियन का भी स्ट्रिंग पॉसिबल है कि नहीं? यस और नो? सर स्ट्रिंग तो पॉसिबल है, जो वैल्यू प्रिंट कराना है वाई, तो वाई क्या आ रहा है हमारे पास में? फॉल्स आ रहा है। ठीक है, फॉल्स आ रहा है। और यहाँ पर अगर मैं इस वाले वैल्यू को जो कि ट्रू है, इसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूँ तो भी वैल्यू क्या आएगा? ट्रू आएगा। ऐसा ट्रू फॉल्स का गेम नहीं है, उल्टा वाले में गेम है ना, ध्यान से। क्या हम कॉम्प्लेक्स करा सकते हैं इसका? हाँ, पॉसिबल है। मतलब सर कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स? ठीक है, फॉल्स। एफ कैपिटल होता है, ठीक है, ध्यान रखना। सर 0 जे कर सकते हैं। हो गया, डन है, कंप्लीट सारा भी। ठीक है, बूलियन ट्विस्टिंग कंप्लीट, इंटीजर सारे सारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा कि जैसे मैंने कोड किया, एक बार फिर से दोबारा जाके आप लोग चेक कर लेना, जहाँ जहाँ गलती होंगी सुधार लेना। एंड कल के क्लास में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ऑपरेटर की तरफ। ठीक है, जिसको पहले से पढ़ के आना है पढ़ के आओ, इसलिए मैंने टॉपिक दे दिया ऑपरेटर। कल के क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं? ऑपरेटर। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेटर्स कवर करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो।